सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। सात संगत जी, जिसका विषय है जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो आइए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, सात संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर में सतपाल नाम का एक युवक रहता था। उसके परिवार में कुल 4 लोग थे, माता पिता और एक छोटी बहन गुड़िया। सतपाल के पिता हर सिंह एक साधारण किसान थे और माँ एक गृहिणी थी। सात संगत जी, जीवन सादा था, आमदनी बहुत सीमित थी, मगर घर में एक चीज थी जो सबसे मूल्यवान थी और वह था सात संगत जी, ईश्वर में विश्वास और निरंकार से जुड़ाव। सात संगत जी, सतपाल बचपन से ही निरंकारी सत्संग में जाया करता था। वहाँ संतों की वाणी, उनका प्रेम और उनकी सहजता ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। वह घंटों संतों के चरणों में बैठकर उनका ज्ञान सुनता और सच्चे मन से समझने की कोशिश करता। सात संगत जी, गांव के लोग सतपाल को स्वरूप लड़का कहते थे। वे कभी किसी से ऊंचा नहीं बोलता था। सात संगत जी, गरीब की मदद करता और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता था। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान कर रही थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति। सात संगत जी, उसका सपना था कि वह कुछ बड़ा करे ताकि अपने माता पिता को सम्मान मिल सके, बहन की शादी अच्छे घर में हो सके। सात संगत जी, 18 साल की उम्र में सतपाल ने गांव से इंटर की परीक्षा पास की। कॉलेज जाने का सपना तो था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। सात संगत जी, ऐसे में उसने सोचा कि पहले कुछ काम किया जाए, फिर आगे पढ़ाई होगी। सात संगत जी, एक दिन गांव में एक आदमी आया, उसका नाम रमेश था। सात संगत जी, उसने बताया कि लुधियाना में उसकी एक फैक्ट्री है और वहाँ युवाओं को काम पर रखा जा रहा है। सात संगत जी, सतपाल के पिता ने पूछा कितनी तनख्वाह मिलेगी। सात संगत जी, रमेश ने जवाब दिया 7,000 से शुरू है, रहने और खाने की सुविधा भी है। घर की हालात को देखते हुए सतपाल ने तय कर लिया कि वह यह मौका नहीं गंवाएगा। सात संगत जी, माँ ने जाते समय आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा बस तुम सच के रास्ते पर रहना और कभी भी निरंकार को मत भूलना। सात संगत जी, सतपाल ने झोला उठाया, सिर झुकाकर माता पिता के चरण छुए और ट्रेन पकड़ लिए। सात संगत जी, लुधियाना पहुंचकर सतपाल को जैसे झटका लगा। वह फैक्ट्री नाम की कोई चीज ही नहीं थी। रमेश एक दलाल था जो गांव के भोले भाले लड़कों को शहर लाकर सस्ते मजदूर के तौर पर होटल या ईंट भट्टे पर काम करवाने लगता था। सात संगत जी, सतपाल को एक होटल में बर्तन धोने का काम दिया गया। वहां पर 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था और खाने की 2 रोटी दी जाती थी। सात संगत जी, जब सतपाल ने इसका विरोध किया तो मालिक ने कहा, भाग यहाँ से, कौन जानता है तुझे। सात संगत जी, सतपाल को पैसे भी नहीं दिए और उसे होटल से निकाल दिया गया। अब सतपाल अकेला, भूखा और अजनबी शहर में सात संगत जी भटक रहा था। एक बार की बेंच पर बैठकर वह फूट कर रोने लगा। आसमान की ओर देखकर कहा, हे निरंकार, क्या यही था अच्छा जो हो रहा है। सात संगत जी, उसी समय वहां से एक बुजुर्ग संत जा रहे थे। सात संगत जी, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनका नाम संत गगन सिंह था। उन्होंने सतपाल को रोते हुए देखा और उसके पास आकर बोले, बेटा क्यों रो रहे हो। सतपाल ने सात संगत जी उन संत को अपनी सारी बात बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तू आज टूट रहा है, मगर यही कल तुझे खड़ा करेगा। सात संगत जी, सतपाल ने सिर झुकाकर पूछा, लेकिन दादा मैं क्या करूं। संत जी बोले, आओ मेरे साथ, तेरी सेवा से तेरा भविष्य निखारेगी। सात संगत जी, संत गगन सिंह जी सतपाल को अपने साथ एक छोटे से सेवा केंद्र में ले गए। वहाँ संगत तो सप्ताह में एक बार होती थी, लेकिन सेवा रोज रोज होती थी। सात संगत जी,
भोजन वितरण, बुजुर्गों की सहायता, कपड़ों का संग्रह और झुग्गी बस्तियों में शिक्षा सेवा। सात संगत जी, संत जी ने सतपाल से कहा कि बेटा, तन से सेवा कर, मन से सुमिरन कर और सत्संग कर, यही सत्य का मार्ग है। सात संगत जी, सतपाल ने सबसे पहले सेवा केंद्र की सफाई से शुरुआत की। वह सुबह जल्दी उठता, झाड़ू लगाता, बर्तनों की सफाई करता और चाय बनाने में मदद करता। उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन उसे एक चीज़ जरूर मिलती थी और वह थी आत्मिक शांति। सात संगत जी, एक दिन संत गगन सिंह ने उसे झुग्गी बस्ती चलने को कहा। वहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। सात संगत जी, सतपाल को छोटे बच्चों को अक्षर पहचानने का काम सौंप दिया गया। वह जब बच्चों को पढ़ाता था और उनके चेहरे पर मुस्कान देखता था तो उसे एक अनोखा सुकून मिलता था। सात संगत जी, उसने मन में सोचा कि पहले मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहता था, अब मुझे लोगों की दुआएं मिल रही है। 3 महीने बीत गए। सात संगत जी और सतपाल की मेहनत को सबने देखा। वह हर सेवा में आगे रहता, दूसरों को प्रेरित करता और निरंकार का स्मरण हमेशा करता रहता था। एक दिन सत्संग के बाद संत गगन सिंह जी ने सबके सामने कहा कि यह बालक सतपाल एक मिसाल है। इसको जीवन में धोखा मिला, वह टूटने के बजाय सेवा में जुड़ गया। अब यह सेवा केंद्र का सेवा प्रमुख होगा। सात संगत जी, सबने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। सतपाल की आंखें भर आई। यह वही लड़का था जो एक होटल से निकल गया था और अब संतों के बीच सम्मानित हो रहा था। सात संगत जी, अब सतपाल के जीवन में एक नई सुबह आ चुकी थी। वह सेवा केंद्र का संयोजक बन गया था। सत्संग में विचार और भजन भी देता था। झुग्गी बस्तियों में बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और भोजन की व्यवस्था करवाता था। सात संगत जी, हमेशा वह सुमरन करता और युवाओं को प्रेरित करता था। उसने अपने शब्दों में कहा कि जो मुझे लगा था कि बुरा हुआ है, वही सबसे बड़ा वरदान निकला। अगर मुझे वह नौकरी मिल जाती तो शायद मैं निरंकार से कभी नहीं जुड़ पाता। आज जो हूँ वह केवल सेवा और संतों की कृपा से हूँ। सात संगत जी, सतपाल अब सेवा केंद्र में एक सम्मानित सेवक बन चुका था। उसके जीवन में शांति थी, आत्मबल था, लेकिन मन के किसी कोने में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी कि परिवार की स्थिति। सात संगत जी, एक दिन सेवा केंद्र पर एक चिट्ठी आई गांव से जो माँ ने भेजी थी, जिसमें लिखा था कि बेटा सतपाल, तुझे गए अब 4 महीने हो गए। अब सब तुझे याद करते हैं। खेत की हालत बहुत खराब है। तुम्हारे पिताजी अब बूढ़े हो चले हैं। गुड़िया सियानी हो गई है। उसके लिए रिश्ते आने लगे, मगर हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। बस तुम ठीक रहो, ईश्वर से यही प्रार्थना। सात संगत जी, सतपाल ने चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आंखें पोंछी और वह अगले ही दिन संत गगन सिंह जी के पास गया और विनम्रता से कहा कि दादाजी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा सकता हूं? मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। सात संगत जी, संत ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सेवा वही जो सबसे सच्ची होती है। जब तुम्हारे अपने दुख में हो, जा बेटा और वहाँ भी सेवा कर। सात संगत जी, जब सतपाल गाँव पहुँचे तो देखकर सब चकित हो गए। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर तेज, आंखों में अपनापन था। माँ ने उसे गले लगाया। बहन गुड़िया देखकर खिल उठी। पिता ने आंखें नम करते हुए बोले, तू वही सतपाल नहीं रहा बेटा, अब तो तू संत लगने लगा है। सतपाल ने सबसे पहले खेत की दशा देखी। मिट्टी बंजर हो रही थी, सिंचाई की व्यवस्था खराब थी। सतपाल ने गांव के कुछ पुराने किसानों को संगठित किया। सात संगत जी, उनसे सलाह ली और 2 दिन ब्लॉक ऑफिस गया। वहां जाकर सरकारी योजना के तहत ट्यूबवेल और खाद का अनुदान पास करवाया। सात संगत जी, 1 महीने में खेत फिर से लहराने लगे। गुड़िया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का एक अध्यापक था और परिवार भी सादा, धार्मिक और ईमानदार, लेकिन शादी के लिए 500 रुपये की जरूरत थी। सात संगत जी, उसके पिताजी बहुत चिंतित थे। माँ रात भर रोती रही। सतपाल ने कुछ नहीं कहा, वापस लुधियाना सेवा केंद्र गया। संतों से विनम्रता से हाथ जोड़कर अपनी स्थिति बताई।
साथ संगत जी सभी संतों ने सतपाल की सेवा की। कोई पैसे दिए, कोई कपड़े, किसी ने सोने की चैन दी। साथ संगत जी 2-3 दिन में उसके पास 7,000 रुपये इकट्ठा हो गए। उसकी बहन की शादी बहुत सादगी से मगर आत्मसम्मान के साथ हुई। सारा गांव कहने लगा, लोग अब शराब छोड़कर सत्संग में जाने लगे। बच्चे मोबाइल छोड़कर सतपाल से नैतिक की कहानियां सुनने लगे। साथ संगत जी महिलाओं ने सेवा समितियां बनाई और लोगों की सेवा करने लगी। साथ संगत जी एक दिन एक वृद्ध संत गांव आए और बोले कि जहां कभी लोग दुखी थे, अब वहां लोग भजन कीर्तन की गूंज उठ रही है और यह सब एक साधारण बालक सतपाल की मेहनत का फल है। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि जब मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है तो निरंकार उसका हर कदम संभाल लेता है। सतपाल एक साधारण युवक साथ संत बन गया क्योंकि उसने हर कठिनाइयों को अवसर बनाया। साथ संगत जी सतपाल अब सेवा, संयम और सत्य का प्रतीक बन चुका था। अब वह आसपास के गांव में सेवा यात्राओं पर जाता। लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते। लोग उसकी बातों को सुनने के लिए उमड़ पड़ते। धीरे धीरे सरकारी विभाग भी उसकी कार्यशैली से प्रभावित हुए। सत्संगत जी एक दिन उसे ब्लॉक से एक पत्र मिला। इसमें लिखा था कि आपको पंचायत सलाहकार समिति में विशेष सदस्य के रूप में चुना गया है। सतपाल को लगा यह एक निरंकार की मर्जी है ताकि वह गांव वालों की भलाई और भी गहराई से जुड़ सके। लेकिन यह उसका सम्मान जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से होने वाला था। कुछ महीनों के बाद एक अधिग्रहण योजना आई। सरकार गांव की जमीन पर सरकारी अस्पताल बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ अधिकारी और पंचायत के 1-2 सदस्य जमीन की कीमत बढ़ा चढ़ाकर सरकारी फंड से पैसे निकालना चाहते थे। साथ संगत जी सतपाल को बुलाया, गांव देखो। सतपाल को बुलाया गया, कहा देखो सतपाल तो सब करते हैं, 15 लाख का फंड है, 3 लाख तुम ले लो और 3 लाख हम, बाकी तो कागजी बात है। सतपाल जैसे बर्फ की तरह प्रसन्न हो गया। उसने कहा यह तो सेवा नहीं शोषण है, मैं इस गंदगी में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अधिकारियों ने उसे धमकी दी कि अगर नहीं माने तो तुम्हारा प्रचार रोक दिया जाएगा और तुम्हारे एनजीओ की मान्यता रद्द की जाएगी। साथ संगत जी उस रात सतपाल को नींद नहीं आई। आंखें बंद करके वह संत गगन सिंह जी की बातों को याद करने लगे। अगले दिन वह खुद चलकर संत के पास गया। वो सारी बातें संत ने शांत होकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा जब चौराहा हो जीवन का तो मंजिल वही चुननी चाहिए जो सबके लिए कल्याणकारी हो। सच्चाई का रास्ता कांटों से भरा जरूर है, पर उसकी मंजिल में फूल ही फूल है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह तुम्हें आज फिर से जी कर दिखाना है। साथ संगत जी सतपाल ने अगली पंचायत बैठक में सबके सामने खड़ा होकर प्यार से कहा कि मैं इस योजना का समर्थन तभी करूंगा जब हर पैसा पारदर्शी तरीके से लगेगा। यह जमीन किसी के जेब भरने के लिए नहीं, गांव की सेवा के लिए दी गई है। कुछ लोगों ने तालियां बजाई तो कुछ ने आंखें तड़ेरी। फैसला हुआ। सतपाल ने कहा, पर एक स्वतंत्र ऑडिट टीम योजना में लगाई गई भ्रष्टाचारियों के नाम सामने आए और उन्हें पद से हटा दिया गया। संगत जी गांव को मिला एक सच्चा सतपाल अस्पताल और सतपाल को मिला हर दिन से सम्मान। साथ संगत जी अब ब्रह्मपुर केवल सेवा गांव नहीं बल्कि नैतिकता गांव के नाम से जाना जाने लगा था। सतपाल अब हर पंचायत में योजना में प्रेरणा का नाम बन चुका था। स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने लगा। गांव में हर घर में अब सत्संग और सच्चाई का दीपक जलने लगा। साथ संगत जी जब सेवा और सच्चाई की टक्कर होती तो वह व्यक्ति महान बनता जो सच्चाई का साथ दे, क्योंकि जो होता है वह अंततः अच्छे के लिए ही होता है। साथ संगत जी करीब 2 साल के बाद ब्रह्मपुर गांव की गलियां सजी थी।
रंगोली बनी थी, ढोल बज रहे थे। इसका कारण था कि सतपाल जी को राज्य सेवा रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा था। यह सम्मान उन्हें ग्रामीण सेवा, सत्यनिष्ठा और युवाओं को नैतिक शिक्षा देने के लिए दिया जा रहा था। साथ संगत जी, लोगों की आंखें नम थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो लड़का कभी होटल में बर्तन धोता था वह पूरे जिले का आदर्श बन जाएगा। मंच पर बुलाए जाने से पहले सतपाल जी मंच के पीछे कोने में खड़े होकर निरंकार का स्मरण कर रहे थे। उनके मन में संत गगन सिंह जी का चेहरा आ रहा था और अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। बेटा, बस सच के रास्ते पर रहना और कभी निरंकार को मत भूलना। साथ संगत जी, सतपाल जी ने सम्मान लेते हुए जो शब्द गांव वालों को बोले वे गांव वालों के दिल में उतर गए। साथ संगत जी, वह बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता कि होटल से निकाले जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। जो होता है सच में सब अच्छे के लिए होता है। अगर हम उस समय टूटने की जगह निरंकार पर भरोसा कर ले तो साथ संगत जी, कुछ महीनों के बाद संत गगन सिंह जी का शरीर त्यागने का समय आ गया। सतपाल उनके चरणों में जाकर बैठ गया। संत जी ने आंखें बंद की, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा याद रख, दुख आते हैं तो कुछ सिखाने के लिए और सुख आते हैं तो तुझे सेवा का मौका देने के लिए। जीवन में कभी शिकायत मत करना। निरंकार जो करता है बिल्कुल सोच समझ कर करता है। सत्संग जी, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वातावरण में एक पवित्र सी शांति छा गई। सत्संग जी, गांव में युवाओं के लिए सतपाल अब जीवित प्रेरणा बन चुका था। हर शनिवार को वह एक साप्ताहिक नैतिक सत्संग रखता जिसमें बच्चों को सत्य सेवा और सिमरन के बारे में सिखाया जाता था। उसके जीवन की कहानी अब एक पुस्तक बन चुकी थी। सत्संगत जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जिसे कई स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में रखा गया। सत्संगत जी, एक बार एक विद्यार्थी ने पूछा कि सतपाल भैया, जब आपके साथ इतना अन्याय हुआ था तब आपको डर नहीं लगा? सतपाल ने मुस्कुराते हुए बोला कि डर तो बहुत लगा था, लेकिन विश्वास और सुमिरन ने मुझे सहारा दिया। जब भी अंधेरा हुआ मुझे निरंकार ने कोई न कोई संत भेजकर रास्ता दिखाया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा, एक उद्देश्य लेकर आता जरूर है। सत्संगत जी, जो होता है सच में अच्छे के लिए ही होता है। यह कोई किताब में लिखी हुई पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन का प्रमाणित सत्य है। अगर हम इसे समर्पण, विश्वास और सच्चाई के साथ स्वीकार करें तो अगर सतपाल को शहर में धोखा न मिला होता, अगर उसे भूखा प्यासा न रहना पड़ता, अगर संत गगन सिंह जी न मिलते, अगर उसने सेवा को अपना जीवन न बनाया होता तो सतपाल सत्यपाल नहीं बनता। एक ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों के जीवन में रोशनी बन गया। सत्संगत जी, अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते समय तराजू पर बैठ जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 होगी। लेकिन वही मक्खी अगर सोना तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सत्संगत जी, सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य इसी बात पर निर्भर किया जाता है। सत्संगत जी, पानी के बिना नदी बेकार है, तिथि के बिना आंगन बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, और जीवन में गुरु न हो तो हमारा जीवन बेकार है। हे सदगुरु, जैसे सुबह सवेरे सूरज ने आकर काली घनी रात के अंधेरे को दूर कर दिया, ठीक इसी तरह तुमने भी हम सबके जीवन में फैले अज्ञान के रूपी अंधेरे को खत्म कर दिया। तुम भी उस सूरज जैसे ही हो, लेकिन फिर भी तुम में और सूरज में इतना फर्क है कि हर शाम सूरज हर शाम फीका पड़ जाता है और रात को छिप जाता है, मगर तेरे ज्ञान की रोशनी हमेशा बनी रहती है। सत्संगत जी, सुमरन करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितने दिलकश हैं मेरे सदगुरु की बातें, अगर अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। सत्संगत जी, सदगुरु माता जी विचारों में कहती है कि हम सबका फर्ज है
कि हम ज्ञान की रोशनी को लेकर एक जलते हुए चिराग की तरह इस विरासत को आगे से आगे बढ़ा पाए। मिशन का यह संदेश हमें और दूर तक पहुंचाना है। हमें ज्ञान को अपने कर्मों में ढालना है साथ संगत जी, नहीं तो जिस ज्ञान के होने का हम दावा करते हैं वह चिराग तले अंधेरे वाली बात हो जाएगी। अगर हमें लगे कि हमारा अपना ज्ञान का चिराग बुझ रहा है तो आसपास बैठे जलते हुए चिरागों की रोशनी से हमें अपने आप को फिर से प्रकाशित कर लेना है साथ संगत जी। एक लोटा जल और मन में हजारों छल तो कैसा होगा। हर समय समस्या का हल तो बोओगे वही तो पाओगे। फल भले ही रोज कितना भी चढ़ाओ जल साथ संगत जी, लोगों के लिए हम तब तक अच्छे होते हैं जब तक हम उनकी उम्मीदों को पूरा करते, और सब लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते साथ संगत जी। जीवन में जो कुछ भी हुआ उनके लिए कभी न पछतावा करिए, इसे बदला नहीं जा सकता, न ही बुलाया जा सकता साथ संगत जी। इसीलिए इसे एक सबक के रूप में ले और आगे बढ़े। अपने संसार को बदलने के लिए हमें अंदर के एहसास को बदलना होता है साथ संगत जी। रिश्ते पंछियों के समान होते हैं, जोर से पकड़ोगे तो मर सकते हैं, धीरे से पकड़ो तो उड़ सकते हैं, लेकिन प्यार से पकड़ोगे तो जिंदगी भर साथ रहते हैं साथ संगत जी। रिश्ते अंकुरित होते हैं, प्रेम से जिंदा रहते हैं, संवाद में मुरझा जाते हैं, गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं, अहंकार से तथा मर जाते हैं। मौन युद्ध से जिंदगी में भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर पर आया हो जाता है। इंसान से प्रेम करो, वस्तु से नहीं, और वस्तु को उपयोग करो, इंसान का नहीं साथ संगत जी। एसटीडी कॉल करने से पहले शून्य लगाना जरूरी होता है, उसी तरह से गुरु के पास मन को जोड़ने से पहले मन का शून्य होना जरूरी होता है। मन खाली होगा तभी कुछ भर पाएगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी साथ संगत जी सब्सक्राइब कर ले, और दास को आशीर्वाद देके हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।